ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बहुत खुश हैं आप हमारे साथ इस सुबह जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं इस पूरे महीने हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे चिंता और घबराहट के बारे में। अक्सर हम सब लोग चिंता करते हैं, छोटी बड़ी बातों पर हम चिंता करते हैं, पर कभी कभी हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और घबराने लगते हैं। हमें शायद पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, डर और भय से हम भर जाते हैं। ये ठीक नहीं है, हमें ऐसे समय पर मदद चाहिए। आज हम जानेंगे कि हम कैसे ऐसी परिस्थितियों में जाने से बच सकते हैं। यस रिबेका, अक्सर ऐसे समय में लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी को बताएं तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या राय बनाएंगे। और अक्सर ऐसे समय में लोग अपने जो फीलिंग्स है और जो पैनिक और एंजाइटी है इसको अपने ही अंदर दबा कर रखते हैं, ये सोचकर कि वो चला जाएगा, लेकिन वो जाता नहीं, वो उल्टा और बड़ा होने लगता है और जिसके सिम्टम्स फिर हमारे शरीर में दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। अक्सर हम अपने तक सीमित रखते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं कि कोई क्या कहेगा, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे कि राहुल ने कहा कि ऐसे हमारे जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। हम उसको अपने मन में ही रखते हैं, बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करते और वो जो दुख है, वो चिंता जो है वो बढ़ती जाती है और फिर जो जिस तरह से वो बाहर निकल के आती है वो सही नहीं होता हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मदद लें। बिल्कुल दोस्तों, अगर हमने समय पे मदद नहीं लिया तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, लेकिन परमेश्वर में हमारे पास उम्मीद है दोस्तों, आशा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। जी बिल्कुल। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। आज हम आपको मिलाएंगे साम्राज्यम से। बचपन से ही इनके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस थे और इन चुनौतियों ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला, इतना ज़्यादा प्रभाव डाला कि साम्राज्यम कुछ बड़े कदम उठाने पर मजबूर हो गई। आज शायद आप भी ऐसे चैलेंजेस से गुजर रही हूँ जो आपके मन पर बहुत प्रेशर डाल रही हूँ। आइए दोस्तों, हम मिलकर साम्राज्यम की कहानी देखें और जानें कि उनके जीवन में आगे क्या हुआ। अपने जीवन साथी को खोने का दुख किसी को भी न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित करता है। मर्चला साम्राज्यम के साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे पति की मौत के बाद मैंने सोचा अब मैं क्यों जिंदा रहूं, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगी। पति की मौत के बाद जब साम्राज्यम सदमे और मानसिक रूप से परेशानी की हालत से गुजर रही थीं, तब उनकी सास मदद के लिए आगे आईं। उस समय मेरी बड़ी बेटी 5 साल की थी, दूसरी बेटी 3 साल की और मेरा बेटा बस 5 महीने का था। इसीलिए मेरे भाई और चाचा चाहते थे कि मैं दोबारा शादी कर लूं। तो मेरी सास ने कहा वो मेरे बच्चों और मेरा ख्याल रखेगी, क्योंकि अगर मेरी दोबारा शादी हुई तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए वो मुझसे कह रही थी कि वो मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रखेगी और असल में उन्होंने हमारा ख्याल रखा भी। फिर करीब 12 साल बाद उनकी भी मौत हो गई। फिर अकेली हो चुकी साम्राज्यम को उनके भाई का साथ मिला, पर साम्राज्यम को ये लगा कि वो उनके भाई पर एक बोझ हैं, तो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया। उस समय मैं 23 साल की थी और मैंने सोचा कि मैं अपना जीवन खत्म कर दूं तो अच्छा होगा। मेरा पति नहीं है, अब मैं क्या करूं? मेरा भाई मेरे बच्चों की देखभाल कर रहा था, मेरी सास भी नहीं रही और हमारी देखभाल करने वाला कोई और नहीं था, इसीलिए मैं जिंदगी से हार चुकी थी। अपने मुश्किल समय में साम्राज्यम एक ट्रेन में बैठकर सिकंदराबाद पहुंची। वहीं स्टेशन पर उनकी मुलाकात एक मसीही महिला से हुई, जिन्होंने उन्हें एक संदेश दिया। वो तीसरी बार फिर से आई और उन्होंने वही बात फिर दोहराई कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। तुम ये किताब क्यों फेंक रही हो? इस किताब को एक बार पढ़ो तो परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या खुद परमेश्वर ने तुमसे ऐसा कहा है? उन्होंने कहा हाँ, परमेश्वर ने मुझसे कहा है। फिर मैंने पूछा कि क्या सच में यीशु मसीह लोगों से बात करते हैं? और मैं रोने लगी। मैंने उन्हें वो सब कुछ बताया जो मुझे परेशान कर रहा था। फिर प्लेटफॉर्म पर ही हम दोनों ने घुटने टेके और प्रार्थना की और मैं उनके पीछे पीछे प्रार्थना दोहरा रही थी। उन्होंने जब कहा आमीन, मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे दिल को बहुत शांति महसूस
हुई और उसके बाद मेरे मन में मरने का ख्याल नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में और बताएं। तभी मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। मैंने उनके सामने अपने सभी पापों को स्वीकार कर उनकी क्षमा मांगी और महसूस किया कि मेरे दिल को शांति मिल रही है। फिर साम्राज्यम ने एक नए जीवन की शुरुआत करने का फैसला किया और उन्होंने चर्च में छोटे मोटे काम करना और पास्टर की मदद करना शुरू किया। जल्द ही वो वापस जाकर अपने बच्चों को अपने साथ ले आईं। उसके बाद मेरे मन में मरने का ख्याल नहीं आया। उसके बाद मेरे मन से बुरे ख्याल चले गए। मैं अपने बेटे को अपने साथ सिकंदराबाद ले आई। मेरे बेटे को हॉस्टल में दाखिला दिलवाया। उसने अपनी स्कूली पढ़ाई और इंटरमीडिएट वहीं से पूरी की। एक कोरियाई ग्रुप के साथ मेरा बेटा वहाँ सेवकाएं कर रहा था। मेरी बेटी ने हॉस्टल में रहकर अपनी स्कूल पूरी की। फिर मैंने उसे सिकंदराबाद बुलाया और पास्टर ने उसे A&M करने के लिए एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिला करवाया। आज साम्राज्यम अपने जीवन के इस सफर के बारे में सोचकर हैरान होती हैं और प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए जो कुछ भी किया वो उसके लिए उनकी शुक्रगुजार हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद मुझे बहुत शांति और खुशी मिली है और मेरे लिए हर रविवार एक त्योहार जैसा होता है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाए बिना चुप नहीं रह सकती। अब मैं 68 साल की हो गई हूँ और मुझे एक दिन भी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसके लिए मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। अगर मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो मेरी बेटी नर्स है और वो मेरा ख्याल रखती है। मैं हर समय बस अपने परमेश्वर के सहारे रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपने 5 महीने के बेटे या अपनी बेटियों की परवरिश कैसे कर पाई, तो कैसे बड़े हुए और उनकी शादियां भी हो गईं। मैं ये सब सोच भी नहीं सकती थी। परमेश्वर ने ये सब कुछ किया। साम्राज्यम को लगा कि उन्हें कोई प्रेम ही नहीं करता, शायद उनकी कोई परवाह ही नहीं करता, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि परमेश्वर की नज़र उन पर हर समय है। और ये हमें पता चलता है क्योंकि परमेश्वर ने उस बहन को तैयार किया जिन्होंने साम्राज्यम को जीवन देने वाले परमेश्वर से मिलाया। बिल्कुल रेबेका, क्या खूबसूरत कहानी है साम्राज्यम की। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनके परिवार को भी एक नई आशा से भर दिया। और कभी कभी हम ऐसे निराशा के द्वार पर खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि क्या कोई राह है। दोस्तों, यीशु मसीह में हमें वो उम्मीद परमेश्वर ने दिया है जिससे कि हम हमारे जीवन को बदलता हुआ देख सकते हैं, हमारे हालातों को बदलता हुआ देख सकते हैं। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जी बिल्कुल। और साम्राज्यम की तरह प्रभु यीशु मसीह में हम सामर्थ पाकर अपनी हर चुनौती पर, अपनी हर मेंटल चैलेंज पर, अपने मेंटल स्वास्थ्य पर, अपनी परिस्थितियों पर हम जय पा सकते हैं। दोस्तों C.S. लुइस बहुत ही प्रसिद्ध मसीह लेखक है जिनके कामों को विश्व भर में सराहा गया। उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब कोई अपने चोट का इजहार करता है तो उसे दर्द होता है, लेकिन वो जो अपनी चोट का इजहार नहीं करता वो और दर्द में रहता है, उसका दर्द उसके साथ बना रहता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम खुलकर हमारे जो तकलीफ़ें हैं, घबराहट है, एंग्जाइटी है, इसका सामना करें और मदद मांगे। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, इसको हम दबा करके रखेंगे या लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो ये जो चोट है ये घाव में और शायद आगे जाकर नासूर बन जाए हमारे लिए। और तो हमें ये सावधान रहना है। एक खूबसूरत कहानी है मत्ती के 8वें अध्याय में 2 और 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू 8:2-3 says, और देखो, एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। क्या अद्भुत कहानी है दोस्तों ये, कि एक कोढ़ी था जिसने बहुत हिम्मत जुटाया। क्या आप जानते हैं कि पहली सदी में कोढ़ियों को शहर के बाहर रखा जाता था। उन्हें इजाज़त नहीं थी कि वो लोगों की उपस्थिति में भी आए, लेकिन इस कोढ़ी में विश्वास था। इसने विश्वास किया और यीशु के पास आया और कुछ कहा। उसने कहा, यदि तू चाहता है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम चंगाई मुझे दे सकता है, लेकिन बात सिर्फ चाहत की है। क्या तू चाहता है? अगर तू चाहे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और पता है यीशु मसीह क्या कहता है? मैं चाहता हूं। दोस्तों, यीशु मसीह ने मार्था को भी ये बात कही कि हे मार्था,
तू बहुत चीज़ों से चिंतित है। दोस्तों, कुछ लोग जो है वो चिंता को उठाकर चलते हैं, वो देना नहीं चाहते, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम इसका सामना करें और अपनी चिंता जो है वो यीशु मसीह को समर्पित करें। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या ऐसी कोई चिंता है जिसको उठाकर आप चल रहे हैं? कोई फिक्र है आज को लेकर या आने वाले कल को लेकर? मौजूदा हालात में कई बातें होंगी जो आपके मन पर प्रभाव या बोझ है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। जी बिल्कुल, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। ये है हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर। और साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ मिलकर बातचीत करना चाहेंगे ताकि आपका मन हल्का हो और आप अपनी चिंता दूर कर सके। आप हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग मेंटल स्वास्थ्य में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हमें इसके लक्षण पता नहीं होते, इसलिए हमें पता नहीं होता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं साइकोथेरेपिस्ट युक्ति बिलानी से, जो हमें इन लक्षणों को पहचानने में मदद करेंगी। तो ब्रेक के बाद हम युक्ति बिलानी जी से मुलाकात करेंगे, इसलिए प्लीज स्टे विद अस, डोंट गो अवे। उत्सव का समय है और CBN फाउंडेशन बच्चों के लिए कुछ खास तैयारियों में लगा है। CBN फाउंडेशन के टेलरिंग सेंटर में काम करने वाली महिलाएं डोनेशन में मिली साड़ीज को अपसाइकिल करके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए नई ड्रेसेस बनाने का काम कर रही हैं। बहुत बार हम दीवान खोलते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं और हम पहनते भी नहीं है बहुत से कपड़े और हमारे रखे रहते हैं। तो अच्छा है कि अगर आप लोग उसको डोनेट करें यहाँ पर आके हमारे पास, तो हम लोग और बच्चों को भी इस फेस्टिवल पे खुश कर सकते हैं। सुंदर कपड़े बनाने के लिए, सिलाई के लिए केवल 500 रुपए के दान के साथ एक साड़ी या कपड़ा भी दान करें। आज ही डोनेट करें www.cbnf.org पर, या फिर आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं और साड़ीज को हमारे स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा चिंता या एंजाइटी हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। हम विश्वास से परमेश्वर को अपनी सारी चिंता दें, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और उसे हमारा ध्यान है। बिल्कुल रेबेका, और यीशु मसीह ने भी दोस्तों कुछ ऐसा ही कहा कि जो बोझ से दबे हैं वो मेरे पास आए और अपने बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ उठाओ जो आसान है। तो दोस्तों, देर किस बात की, हम यीशु मसीह क्या इस आमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं और जो भी चिंता और जो घबराहट आपको खाई जा रही है उसे हम यीशु को सौंप सकते हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आज स्पॉट द साइंस में हम जानेंगे कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं। जब तक हम जानेंगे नहीं कि हमें क्या तकलीफ है, हम उसका इलाज कैसे कराएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन स्टेप्स को ध्यान से देखें और समझें, और आज जानें कि एंजाइटी के क्या सिम्टम्स हमारे जीवन में होते हैं। एंजाइटी एक हेल्पफुल, एक मददगार रिस्पॉन्स की तरह भी मानी जाती है। जैसे आपको पता चले कि आपके आसपास की सिचुएशन, आपके एनवायरनमेंट आपके लिए ठीक है कि नहीं। पर जब यही एंजाइटी का एहसास आपके लिए इतना हार्मफुल हो जाए कि आपके लाइफ के सारे पार्ट्स में थोड़ी दखल अंदाजी करने लगे, then it might be a good time। तो शायद इम्पोर्टेंट हो आपके लिए जाके एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के एडवाइस सीख करने के। अगर हम लोग साइंस और सिम्टम्स स्पॉट करने की कोशिश करें तो एक, जैसे नाम बताता है OCD, एक होता है ऑब्सेशन, जो कि एक कुछ ऐसा ख्याल है जो आपके दिमाग से हटता ही नहीं है और बार बार आपको तंग करता रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी एंग्जाइटी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन ऑब्सेशंस, इन थॉट्स की वजह से आप कुछ ऐसे कंपल्शंस में भी काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस जो आपको लगता है शायद जो आपकी एंग्जाइटी थोड़ी रिलीफ, थोड़ी कम करने में आपकी मदद करें। ऐसे कंपल्शंस भी
काफ़ी कॉमन होते हैं इस कंडीशन में, जैसे कि हाथ को बार बार धोना या बार बार चेक करना कि आपने गैस बंद कर दिया या आपने दरवाज़ा लॉक कर दिया। बट ये नॉर्मल हैबिट्स उस हद तक एक्सपीरियंस होनी चाहिए ताकि OCD का डायग्नोसिस बन पाए। हाथ धोएं, बट आधे घंटे में ही 10 बार 15 बार, इतनी बार कि आपकी स्किन को भी इफेक्ट करना पड़े, स्किन ड्राई हो जाए या उस पर वेल्ट्स ब्रूजेस पड़ जाएं, या आपको बहुत टाइम लगे घर से बाहर स्टेप आउट करने के लिए, ये सोचते सोचते कि आपने दरवाज़ा बंद किया कि नहीं किया, और उसके बाद भी ये थॉट आपके दिमाग से जा ना पाए, जब तक आप कम से कम 40 या 50 बार आप वापस जा के चेक करते रहें। और इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, इन स्पॉट द साइन सीरीज़ के द्वारा हमारी यही कोशिश है कि हम आपको प्रोफेशनल गाइडेंस दे सकें, ताकि अगर आज आप भी किसी मेंटल हेल्थ चैलेंज से गुजर रहे हैं तो आप मदद पाएं। आप जानें कि क्या आप भी एंजाइटी के शिकार हैं, और अगर हाँ तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहेंगे। दोस्तों, आप हमें हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो है 9910401010। हम मिलकर परमेश्वर के सामर्थ्य और मदद के लिए प्रार्थना करेंगे। यस दोस्तों, एक बात जान लीजिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि आप एक सेहतमंद जीवन, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, आप एक ऐसा जीवन व्यतीत करें जो भरपूरता और बहुतायत का जीवन हो। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस, प्लीज डोंट गो अवे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हम सब चिंता करते हैं, पर कभी कभी ये चिंता गहरा रूप ले लेती है जो हमारे लिए और हमारे प्रियजनों के लिए ठीक नहीं है। हमने जाना कि हमें इस चिंता को फेस करना है और इसमें से निकलने के लिए हमें मदद भी लेनी है, और ये मदद हम विश्वास द्वारा परमेश्वर में पाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास जताते हैं उस परमेश्वर पर जो हमारे बोझ को लेने का वादा जिसने हमसे किया था। तो आइए दोस्तों, इस समय भी हम प्रार्थना करें, आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और आइए आज पढ़ें आज का पहला मैसेज जो हमें भेजा है देवश्री गुप्ता ने, और ये कह रही हैं, मेरे हस्बैंड की डेथ 2016 में हो गई थी और किसी का सपोर्ट ना मिलने के कारण हम बहुत परेशान हैं। मेरे 4 बच्चों की परवरिश की मुझको बहुत चिंता है, कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। देवश्री, हम समझ सकते हैं कि आप बहुत परेशान होंगे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, लेकिन शायद आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर का सपोर्ट आपके लिए है। आप इस बात पर विश्वास करें, और हम प्रार्थना करेंगे कि ये विश्वास आपके मन में जगे। पिता परमेश्वर, हम देवश्री के लिए प्रार्थना करते हैं। हम मांगते हैं कि आज आप उनके मन में वो विश्वास जगाएं जिनकी उन्हें ज़रूरत है इस समय। वो अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे बोझों को, आने वाले भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों की जो वो चिंता करती हैं, वो सारी चिंता वो आप पर डाल दें। जैसे कि हम परमेश्वर आपके वचन में पढ़ते हैं कि सारी चिंताएं, सारे बोझ मेरे पर डाल दो, क्योंकि आप परमेश्वर हमारा ध्यान करते हैं। आज देवश्री ये समझ पाए कि आपको उनका ध्यान है, और वो आपके प्रेम को समझें और आपकी नज़दीकी में वो आगे बढ़े, अपने सब बोझों से वो छुटकारा पाएं। हम मांगते हैं अपने मन में वो शांति को, आपकी शांति को एक्सपीरियंस करें, आपके आनंद को एक्सपीरियंस करें, ये हम मांगते हैं। वो जान पाएं कि उनका और उनके बच्चों का भविष्य आप में सुरक्षित है।
और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। अगला मैसेज जो है वो हमें मनोज कुमार जी ने भेजा है और वो कह रहे हैं, मेरी बहन की शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चल रहा है। इस समस्या के कारण मेरा पूरा परिवार मानसिक दबाव में है और दुखी है। कृपया मेरे बहन के लिए प्रार्थना करें कि उसका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए। ज़रूर मनोज जी, हम समझ सकते हैं कितना तनावपूर्ण माहौल होगा आपके परिवार में, और इस समय भी हम प्रार्थना करेंगे उस परमेश्वर से जो रिश्तों को बनाता है और रिश्तों को कायम रखता है। स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हम तेरे पास आते हैं और मनोज जी और उनके सारे परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। खासकर उनकी बहन और उनके पति को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस जोड़ी को तू सलामत रख। जो भी तनाव का माहौल इस परिवार में है प्रभु, जो भी बोझ, मानसिक बोझ जो वो उठाकर चल रहे हैं, वो हम तुझे देते हैं प्रभु, और चाहते हैं प्रभु कि एक सही सुलझन इस परिस्थिति में आएगा प्रभु, कि वो जानेंगे कि प्रभु भला है और वो प्रार्थनाओं को सुनता है और भलाई करता है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन, आमेन। दोस्तों, शायद इस समय आप या आपका परिवार मुश्किल हालात से गुजर रहा है, चाहे वो मौजूदा हालात में जो हम हैं उसको लेकर, या शायद आपकी कोई अनोखी परेशानी होगी। जो भी है, हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि परमेश्वर भला है, वो आपकी चिंता करता है, उनसे आपकी फिक्र है और वो आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता है। तो आइए इस समय भी उस परमेश्वर से विनती करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरे पास आते हैं। तू अच्छा है प्रभु, तू हमारे जीवनों में भलाई करता है, और जो तुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें तू निराश नहीं करता प्रभु। हमारी प्रार्थना है हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, हमारे एक नई जिंदगी परिवार के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं या चुनौतियों का सामना वो कर रहे हैं, जो भी घबराहट और चिंता जो उनके दिल में है, उसे तू निकाल प्रभु, और तेरी शांति, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह से हमारा मन भरपूर हो जाए। वो हमें सामर्थ्य दे कि हम हालातों का सामना कर सके, ये जानते हुए कि तू हमारे साथ है, तू हमें छोड़ेगा नहीं प्रभु। उस तूफानी समुद्र में भी तू हमारे नाव में है, ये हमारे लिए काफ़ी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, याद रखें, यीशु मसीह आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। बिल्कुल, परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है। आइए दोस्तों, देखिए कि आज ये वचन हमसे क्या कहना चाहता है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों ये, जो हमें प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर के भलाई को ना भूले। वो जो हमें हर बीमारी से निकालता है, जो हमें हर गड्ढे से छुड़ाता है। आप भी बेझिझक होकर परमेश्वर के पास आए, उस घबराहट को, उस चिंता को परमेश्वर को दे, और परमेश्वर की शांति को आप अपने जीवन में ग्रहण करें। जी बिल्कुल, हमने जाना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, अपनी सारी चिंताओं को प्रार्थना में परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, वो हमारी प्रार्थना सुनता है, उसका जवाब देता है। तो इस प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर की स्तुति और आराधना में आज हम ये गीत सुनेंगे, प्रार्थना का उत्तर देने वाले। और आशा करते हैं कि इस गीत से आपको बहुत तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी, आप आशीष पाएंगे। दोस्तों, अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें, इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। स्वर्गीय अनुग्रह
उसके नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो। प्रतिज्ञा हमसे की है वो, रहेगी सदा जो अटल। प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भर हमें आत्मा के वरदान से। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भर हमें आत्मा के वरदान से। पवित्र आत्मा की शक्ति उन्दे, करुणा है तेरी अपार। पवित्र आत्मा की शक्ति उन्हें, करुणा है तेरी अपार। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन